गुरुदेव भगवान की, परमपिता परमेश्वर की, सभी महंत संत साधु जन सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भाई बहन माताओं, मेरे से छोटे बड़े सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सतगुरु साहिब को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। तो आज हम बात करेंगे कि एक ऐसी प्राचीन भाषा जिसकी वजह से उलझन पैदा हो जाती है और प्राचीन भाषाओं का जो डेवलपमेंट हुआ है, सुधार हुआ है आगे से आगे, तो उनमें वस्तु का या किसी स्थान का या किसी भी तत्व हो या कुछ भी हो, उनका जो नाम है वो आकार के अनुसार या जो भी जाना गया है उसके अनुसार भाषा का, प्राचीन भाषा को छोड़ करके नई भाषा में परिवर्तन कर देना, ये संस्कार यानी कि पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों को लेना। अब एक छोटा सा शब्द है, जैसे आज से करीब करीब 30 साल पहले, हम ज़्यादा नहीं 30 साल पहले जाते हैं तो वहाँ पे एक नाम हमें मिलता है, किसका? फिल्म इंडस्ट्री का। ध्यान से सुनिए कि फिल्म इंडस्ट्री का जो नाम मिलता है वो हो चित्रहार मिलता है। क्या बोला गया? चित्रहार। अब आज के किसी बच्चे से अगर पूछा जाए तो वो जल्दी सी चित्रहार का मतलब नहीं समझा पाएगा। बस यही भूल है जिसकी वजह से प्राचीन भाषाओं को भूल के और नई भाषाओं में आना, ये भूल है। और इस भूल को जानने के लिए क्या किया जाता है? याद किया जाता है। क्या किया जाता है? याद किया जाता है। पीछे की बात को याद करना होता है और वो याद करना ही जानना होता है। और वो जानना जो है वो याद करना और जानना, बस किसी के थ्रू जानना। और जो जनाएगा प्राचीन भाषा को, जो आप भूल चुके हो, वो रियल में अगर उस चीज को जनाएगा, आप जो भूली हुई किसी नाम को आप ढूंढेंगे या किसी वस्तु को या कुछ भी जो पुरानी है उसको अगर आप ढूंढेंगे या उसको जानने की कोशिश करेंगे तो वहाँ क्या करना पड़ेगा? आपको सहारा लेना पड़ेगा।
किसका? अपने से दूसरे का। अब यहाँ समझते रहिएगा कि प्राचीन जो कोई भी पहले से चीज है तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसी दूसरे को साथ में लेना पड़ेगा, एक आधार बनाना पड़ेगा, एक आड़ लगानी पड़ेगी, एक जुगती लगानी पड़ेगी। वो जुगती क्या है? आड़, आधार, या उसको आप जो आड़ है वो तीसरा है। वो तीसरा आदमी भी हो सकता है या कोई तरीका भी हो सकता है, लेकिन जो लगाया आपने वो है जुगती। जुगती। अब जुगती लगाई तो क्या लिया? आड़। पहले जुगती चली और पीछे फिर क्या लग गया? आड़। ये क्या हो गया? जुगाड़। अब वो जुगाड़ लगाने की आपने सोच तो ली। अब वो जुगाड़ देखना आपने कि उस भूली हुई जो कुछ भी है उसको जानने के लिए आपने जुगाड़ तो सोच लिया, लेकिन आपको ये देखना है कि ये जुगाड़ मेरा, मैं लगा तो रहा हूं ये जुगाड़ मैं किसी के आधार पे, तो ये मेरा जुगाड़ कहाँ तक सफल हो सकता है। बस ये शुरुआत है। बस ये आप हम आगे भी चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, चित्रहार को जानने के लिए वो बच्चा, अगर आज का बच्चा को सवाल पूछा जाए कि चित्रहार क्या है, तो क्या करना पड़ेगा उसे? भाई 50 साल के हो गए, जो 60 साल के हो गए, जो जानते हैं वो बच्चा उनके पास जाएगा और वो पूछेगा कि भाई चित्रहार क्या होता है। अगर वहां कोई विवेकी होगा जो जानता होगा, वो उसको बताएगा कि हमारे जमाने में चित्रहार एक, जो हमारे भजन कीर्तन या गाने या फिल्मी गाने जो कुछ भी है, उनको एक स्थान में इकट्ठा कर देना और इकट्ठा करके रख लेना, वो चित्रहार होता है। जो कि हम एक एक करके उनको सुनते थे या देखते थे, उन चित्रों को देखते थे, और जब उसको ये बात पूरी लग जाएगी तो वो क्या करेगा? वो जान जाएगा। उसकी भाई उसने जब याद किया कि ये सुन तो लिया, अब ये चित्रहार क्या होता है, तो वो अगर उसने जानने की कोशिश की तो वो माध्यम पकड़ेगा, जुगाड़ लगाएगा। ये है वो जुगाड़। तो जुगाड़ जो सही तरीके से लगाएगा वो कौन होता है? विवेकी, जो जानता होगा। वो लगा के देगा ना उसे कि ये तेरा फिट हो गया यहाँ पे, ये तेरे को पूरी जानकारी दे दी। तो और फिर भी वो, अगर फिर भी उसको शंका रहेगी तो वो वैसा ही आदमी फिर ढूंढेगा और वो हर तरीके से छानबीन करेगा। अगर वो सही उसे मिल जाता है, मतलब सही तरीके से चलेगा वो, तो अगर उसको सच्चाई मिल जाती है तो वो उसका जुगाड़ फिट हो गया। क्या? परमानेंट उसको तसल्ली मिल गई, तसल्ली मिल गई, परमानेंट तसल्ली मिल गई। अब अगर वो ही लड़का अगर किसी ऐसी जगह पे चला जाए जहां
पहले किसी ने इंटरेस्ट ही ना लिया हो। भाई गाने उसने जरूर सुने होंगे, लेकिन चित्रहार का मतलब ही ना जानता हो। गाने तो वो सुनता ही है, सभी सुनते थे उस वक्त तो। और जो टीवी में नाम आता था चित्रहार शुरू होगा भाई, तो जो देखते थे तो वो तो उनको ही पता है ना। और जो हरदम जो दूर दराज जो बिना देखे ही जो गाने सुनता था, तो वो चित्रहार नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो गाना तो सुनता है लेकिन इक्को दुक्को कभी सुन लिया, भाई दिन में एक दो बार सुन लिया, तो वो क्या है, आधी अधूरा सिस्टम है। तो वो बालक अगर शुरुआत में अगर ऐसे आदमी से टकरेगा तो वो चित्रहार का अर्थ नहीं बता पाएगा। तो वो लड़का कहाँ अटकेगा कि भाई जो गाना सुनते हैं और जो एक देखा या एक सुना, तो एक को तो चित्रहार नहीं कहते, क्योंकि बहुत सारे लाइन में जोड़े हुए को एक माला, वर्णमाला, जैसे चित्रों को जब जोड़ देते थे वो माला तैयार हो जाती है, बहुत सारे हो जाते हैं, मतलब एक पूरा बन जाता है, या वो स्थान कहें या कुछ भी कहें, वो एक हो जाता है। वो जिसको पता है कि सारे चित्र जुड़ के एक हार बनता है लंबा, भाई उसको मोड़ोगे तो हार भी बन जाएगा, वो रस्सी भी बन जाएगी। लेकिन बात यही है कि उन्होंने हार नाम दे दिया, चित्रों का हार, तो उसमें एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं ऐसे। बस यही गड़बड़ है। एक चित्र को अगर विवेकी, अगर मूर्ख आदमी ने ये कहा कि ये चित्र है, इसको हार बोलते हैं, चित्रहार बोलते हैं, तो वहां गलत हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को पता भी नहीं होता कि आखिर चित्रहार कहते क्या है किसको, ऐसा भी। फिल्म देख लेंगे पूरी, चित्रों को भी रोज देख लेंगे वही आदमी, लेकिन चित्रहार नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसका ज्ञान नहीं होता है। और ऐसे आदमी के पास जाने से वो खाली चित्र दिखाएगा कि ये चित्र तो ये है भाई, हार का मुझे नहीं पता, बस यही घालमेल हो जाता है हर भाषा में, हर भाषा में यही हो रहा है। अब चलिए, ये तो समझ में आ गया कि जुगाड़ जो होते हैं, जो अच्छी तरह जानता है वो ही फिट कर सकता है, जो नहीं जानता वो युक्ति नहीं बता सकता। और जो जानता है वो जुगाड़ या युक्ति या जुगत, वो ही जो जानता है वो बता देगा। और जो जानता है उसके पास तो बहुत सारे तरीके होते हैं, वो तो एक सेकंड में बता देगा, बार थोड़ी लगाएगा। जो जानता है वो देर थोड़ी लगाएगा, एक सेकंड में बता देगा, समझा देगा। 5 मिनट ले लेगा, 10 मिनट ले लेगा, लेकिन समझा देगा। तो ये यहां गड़बड़ हो रही है। अब चलिए आगे चलते हैं कि ये लफड़ा क्या है, कि हम शुरू करते हैं हाट से। हाट, हाट पंजाबी में दुकान को बोलते हैं। सुनते रहिएगा, पंजाबी में दुकान को हाट बोलते हैं। और पंजाब किस क्षेत्र में है? व्यास नदी इधर साइड में है। और वहां जो सभ्यता है प्राचीन, वो शब्द उनका है हाट। वो हाट किसको बोलते थे? तो देखिए,
हाट का मतलब ये नहीं होता कि कोई दुकान खोल ली, नहीं। हाट का मतलब होता है जहां व्यापार का काम होता हो, वस्तुओं का लेना देना व्यापार होता हो, उस स्थान को हाट कहा जाता है। हाट, उस स्थान को हाट कहते हैं। और हमारे हरियाणा में भी कई बार जो है हाट बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पंजाबी लोग रहते हैं तो वो हाट बोलते हैं, तो हम भी समझते हैं हाट भाई दुकान को बोलते हैं। लेकिन बात यहाँ है कि हाट खाली दुकान को नहीं बोलते। खाली दुकान को नहीं बोलते। हाट नाम है जिस स्थान पे परमानेंट काफी सालों से कुछ हो रहा है, व्यापार हो रहा है या कोई मेला लग रहा है, उसमें पैसों का लेना देना, आहार, वो जो कुछ भी है वो एक स्थान होता है, उस स्थान को हाट बोला जाता है। दुकान भी खोलोगे, दुकान भी अगर तैयार करोगे तो स्थान तो होता है ना। या आकाश में दुकान करोगे, आकाश में दुकान थोड़ी होगी, स्थान तो बनाओगे। पहले स्थान है फिर दुकान है, और जो स्थान है उसका नाम हाट है। स्थान का नाम हाट है, नहीं कि ऊपर आपने दीवार खड़ी करी उसका नाम हाट है, नहीं। जो स्थान है वो हाट है, और उस स्थान पर बैठ के ही आप अपना परमानेंट कोई भाई जीवन चलाने के लिए आप कोई काम शुरू करते हैं, उस स्थान को हाट बोला जाता है। अब देखिए, उस प्राचीन सभ्यता के साथ जब बाहर के देश आते थे, व्यापार करते थे, और उनका एक स्थान होता था, जगह होती थी, तो वहाँ अलग अलग स्थानों पे और एक ही एरिए में व्यापार करते थे लोग, वो था हाट। और ये नाम जब उधर के लोग आए तो वहाँ उन्होंने पहचान की कि हाँ इस स्थान को हाट बोलते हैं हम। और वो लोग जब वापस गए तो उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने देश में जाकर के हाट का नाम कुछ और बना लिया, कुछ और बना लिया। वो हाट नहीं है, वो सिर्फ उसी स्थान पे हाट है। बाहर जो देश से आए थे वो अपने देश को वापस गए तो उन्होंने उस स्थान को कोई और ही कहते हैं, वो हाट थोड़ी बोलते हैं। हाट तो यहाँ बोलते हैं ना। अब जब हाट वहां से शुरू हो गया, अब देखिए भारत बहुत बड़ा था उस टाइम, कोई छोटा थोड़ी था। तो भारत के जो अलग अलग रियासतें थी, राजाओं के शासनकाल थे, तो वो भी तो व्यापार करेंगे। अब व्यापार करने के हम कहाँ नहीं जाते, हर जगह जाते हैं व्यापार करने। कहीं से दिल्ली से सामान लेके आते हैं थोक का, वो भी तो व्यापार है। कहीं राजस्थान से लेके आते हैं, जालंधर लुधियाना से लेके आते हैं, तो वो भी तो व्यापार है। और जो स्थान पे व्यापार हो रहा है वो हाट बोला जाता है। अब जैसे मैं हरियाणा से हूँ और मैंने लुधियाना से सामान लेके आना है, तो मेरे को पता है कि ये स्थान है, और जाता आता रहूँगा तो मुझे भी पता लग जाएगा कि पंजाबी लोग जो है वो हाट इसको बोलते हैं, तो दिमाग में तो मेरे पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अपने एरिया में क्या कहता हूँ, हाट तो नहीं बोलता। हम तो हाट कैसे बोलेंगे भाई, हम हमारी भाषा को यूज कर रहे हैं तो हमारी भाषा में बोलेंगे ना। फलानी जगह, इस जगह पर, तो
हमारा जो बोलने का वो और है, वो जो वहाँ का बोलने का है वो और है। तो जो हाट है, ठीक है, समझते रहिएगा। जब तिब्बतियन आए, भाई वहाँ के भी तो राजा थे, वो तिब्बत अपना ही तो था, लेकिन वो एरिया है अलग अलग, जैसे बंगाल का एरिया है, ये अलग है, लेकिन हम हैं तो भारत में ही। जब वहाँ से लोग आए व्यापार करने के लिए, तो करते रहे व्यापार, उनको भी पता था हाट, लेकिन वहाँ उन्होंने जाके क्या बोला, घाट, वो हाट की जगह उन्होंने अपना स्थान जो जो प्राचीन सभ्यता वाले जब इधर से उधर जाते हैं तो वो हाट, अपने वाला हाट छोड़ के उन्होंने जो वो वहाँ घाट बोलते हैं, वो उनको पता लग जाएगा कि हाँ हम यहाँ हाट बोलते हैं, इनके तो यहाँ घाट बोलते हैं। और घाट होता है स्थान, और जो स्थान होता है वो स्थान जो होता है वो, उस स्थान को क्या कहते हैं, उस स्थान को घाट बोलते हैं। तो जो घाट, वो कहने लग गए भाई यहाँ हाट कहने लग गए, उधर से वो व्यापार करने इधर गए, तो उन्होंने देखा कि हम जो जिस स्थान को हाट कहते हैं यहाँ घाट कहते हैं, और हमारे यहाँ जगह कह देते हैं भाई। भाई अलग अलग भाषाओं में ये अलग अलग नाम है। अब ये क्या हो रहा है कि घाट जो है जिस दिन से शुरू हुआ, जिस दिन से शुरू हुआ उसको बोलते हैं घटना। शुरू जो होता है, जिस पल शुरू होता है, जिस टाइम शुरू होता है, उसको बोलते हैं शुरुआत या घटना। शुरुआत या घटना, याद रखिएगा, शुरुआत या घटना, या उसका शुभारंभ, या उसकी रचना, या इस शरीर से की गई शुभारंभ, रचना, शुरुआत या घटना, ये होता है। रचना का मतलब सृष्टि, कार्य की शुरुआत, किसी भी काम की, या कुछ बनाने की, या कुछ सोचने की भी जो प्रक्रिया उत्पन्न होती है, उसको भी शुरुआत कहते हैं। समझ गए कि जिस स्थान को आपने चुना है वो तो है घाट, और जिस स्थान पर आपने चुन के और जब कोई काम शुरू किया है वो है घटना। घटित शुरू हो गई। अब समझते रहिएगा कि आपको पता है कि जब कोई काम शुरू होता है तो उसका स्थान होता है, उस स्थान को घाट बोला जाता है। क्या? घाट, घट। और जो घट है उसी को घटना कहते हैं। मतलब किसी भी आप अपने शरीर से या देख रहे हो, जिस पल कुछ नजर आता है वो भी शुरुआत होती है। कहाँ नजर आया? वो स्थान होता है, और उस स्थान को क्या बोलते हैं? घाट।
जैसे पंजाबी में हाट, हमारे जगह पे जगह। और आज हिंदी इतनी डेवलप हो गई कि इसकी जगह स्थान हो गया। और उस स्थान को जान जाए वो याद करना होता है, जानना होता है। अब देखिए आगे और विस्तार से बताते हैं। अब जब घाट कहने लग गए, शुरुआत हो गई, हमारे क्षेत्रों में भी आ गया ये, और पता नहीं कहाँ कहाँ फैल गया ये। और उसके बाद ये भी तो नहीं था उस दौर में कि एक ही भाषा में चला है भाई, अलग अलग इलाके भी तो थे, उनमें कोई फारसी लिखता था, कोई हिंदी भाई हिंदी तो डेवलपमेंट था ही नहीं, ठीक है। उस वक्त कोई संस्कृत में लिखता था, उधर शासनकाल में किसका क्या पता क्या शासनकाल था और क्या लिपि थी और बोलने में क्या भाषा थी। जैसे आज अरबी, तेलुगु, द्रविड़, मलयालम, बंगाली और मारवाड़ी, हरियाणवी, पंजाबी और कुछ जो ऑल टोटल इंग्लिश वाले, तो ये स्थान को भी तो अलग अलग शब्दों में बोलते हैं, जगह को भी अलग अलग शब्दों में बोलते हैं। बस यहीं से शुरुआत हुई है इस घाट की। अब ध्यान दीजिएगा कि कोई घटना किस स्थान पर जब होती है तो इसमें दो सामने आते हैं। क्या कि एक तो घटना जिस स्थान पर होती है, घटना वो एक बार घटती हो, एक बार घटती हो। जैसे आप गए और आपने कोई चीज़ देख ली किसी स्थान पे, तो आपने एक बार घट ली, वह घटना एक बार हो गई और आप आ गए यहाँ पे। अब आपको नहीं, आप वहाँ अगर बार बार जाके देखेंगे तो आप खुद जिम्मेवार हो, क्योंकि आप बार बार जाके देख रहे हो तो वो स्थान तो वही है, लेकिन आप बार बार जाके देख रहे हो तो वो क्या है, बार बार जाके शुरुआत कर रहे हो। कभी किसी टाइम जाके देख रहे हो, कभी किसी टाइम जाके देख रहे हो, कभी रात को जाके देख रहे हो, तो वो क्या है, देखना, तुरंत देख लेना। 2 दिन बाद में गए तो 2 दिन बाद की घटना हो गई, 2 दिन पहले गए तो वो 2 दिन पहले की घटना हो गई। ये है वो घटना। घटना बार बार सामने आना या बार बार जाके देखना या बार बार होना, ये आपके सानिध्य में, आपके रहते हुए बार बार घटना होना, उसको बार बार घटना जो है, किसी स्थान पे जो बार बार घटना घटित हो रही है उसको क्या बोलोगे? पल पल घटित हो रहा है, पल पल घटित हो रहा है, बार बार घटना हो रही है। अब देखिए जो घाट बना ही दिया तो उसकी कोई शुरुआत हुई हो उस स्थान की, किसने तो की होगी ना। अब वहां बार बार लोगों का आना जाना 24 घंटे लगा रहता है। देखिए इस घाट को स्थान कैसे दिया गया, जैसे बहुत सारे धोबी कपड़े धोते हैं और उनका एक स्थान होता है, वो घाट होता है। बात वहीं आती है, स्थान पे। और वहाँ हर रोज व्यवहार होता हो, आना जाना होता हो, वहाँ कोई कार्य होता हो हर रोज, उसको बोलते हैं हर रोज घटना इसी स्थान पे, इसी घाट पे हो रही है, ये घटना हो रही है।
अब जो आंखों के जरिए जो घटना हो रही है वो तो आप आंखों से देख सकते हैं, और जो कानों के जरिए रोज जो घटना हो रही है वो आप कानों से सुन सकते हैं। जैसे कोई रोज एक मंदिर में भजन चलते रहते हों और वो आप रोज सुनते हो, ये घटना कानों की है। और आंखों से आप जैसे बताया ना कि भाई एक स्थान पे अगर आप रोज ही देखते हो कि यहाँ व्यापार हो रहा है, आना जाना हो रहा है, हर रोज ही देखते हैं हम। अगर आप दुकान करके बैठोगे तो रोज यही सिलसिला चलता रहेगा। किसके जरिए? ये कानों के जरिए से भी चलेगा, आंखों के भी जरिए चलेगा, और मुंह के जरिए भी चलेगा, और शरीर के जरिए भी चलेगा। ये इसको बोलते हैं हर रोज एक ही स्थान पे घटित होना। पल पल घट बोलते हैं, पल पल घटना बोलते हैं। ये है घट, घाट और स्थान। और जिस स्थान पर पल पल कोई घटना घटित हो रही है उसको बोलते हैं घटना, घटित। या और वो ही घटना हर जगह हो रही हो तो आप क्या कहेंगे? जैसे गांव में हर रोज खाना बनता है अपने अपने घर में, और हर रोज बनता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? कि हर स्थान पे हर रोज, हर स्थान मतलब हर घर में हर रोज रोटी बनाने की घटना घटित होती है। ये प्राचीन शब्द है, और आज डेवलपमेंट होने के कारण भाषा का या नए नए मॉडर्न आने के कारण हम प्राचीन भूल गए और नए वाले तत्वों पे चलते हैं, इसलिए ये गड़बड़ हो रही है। जो शुरुआत होती है, सुनिए, शुरुआत जो होती है उसी को ही घटना बोलते हैं। अब जिस स्थान पे घटना घटित हो रही है और आपके पहले से हो रही है या आपके बाद हो रही है, तो आप क्या करेंगे? उसको जानने की सोचेंगे। जानने की, आप पहले तो आपका मेन मकसद जानना है। कान का और आंखों का विषय तो बहुत दूर की बात है। कैसे? अब आपने मान लीजिए ताजमहल देखा नहीं, सिर्फ नाम लोगों के मुंह से सुना है, लोगों के मुंह से ताजमहल का नाम सुन लिया, लेकिन वहां लोगों के द्वारा बताया गया नाम आपने कान में सुना है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ताजमहल ने आपको आके कानों में नहीं सुनाया कि मैं ताजमहल हूं, और ना ही आंखों ने दिखाया कि मैं ताजमहल हूं, भाई ताजमहल मेरे सामने है, और न ही आपके मुंह ने बताया कि ताजमहल है, क्योंकि बताया किसी और ने है, वो भी कानों के द्वारा, और ना ही आपके शरीर ने बताया आपको कि ताजमहल है। तो आप क्या सोचेंगे? जानेंगे पहले, भी जान तो लें ये आखिर है क्या, बस यही है। और ताजमहल तो बहुत पहले से ही है ना। तो जानना सबसे पहले आता है, और जब आप जानने की इच्छा करोगे तो और गहरे जाओगे कि आखिर बनवाया किसने। देखने से काम नहीं चलेगा, वहां पे जानोगे, फिर भी जानोगे
कि नींव किसने रखी, कौन था वो, ये सब शुरू हो जाएगा। शुरुआत ढूंढेंगे आप, किसी से याद करवाएंगे कि याद कीजिए, बताइए क्या है। बस वो याद जो है यही है जो कुछ भी है। याद, याद क्या दिलाता है? शुरुआत। शुरुआत कहाँ से हुई? याद। ये याद जो है आप में और इस याद में, मान लीजिए आपने आंखों से कोई चीज देखी है, 4 साल बाद में अगर आप याद करोगे तो वो आप भी यहीं हो और आपकी याद भी यहीं पड़ी है, और उन दोनों के बीच में रति भर का भी फर्क नहीं है। रति भर का भी फर्क नहीं है। रति भर का भी फर्क नहीं है, क्योंकि आपने 4 साल पहले कोई चीज देखी है और दोबारा आप गए नहीं, लेकिन वो चीज यहां है और आप भी यहां हो। तो आप और आपकी याद में रति भर का भी फर्क नहीं है। जो चीज आपने जानी थी, देखी थी, उसको फिर से आप याद कर सकते हो। आपसे और उस चीज से के बीच में रति भर का भी फर्क नहीं है। अगर विवेक करोगे तो तुरंत याद आ जाएगी। अगर विवेक ढंग से नहीं करोगे तो जल्दी से याद नहीं कर पाओगे। लेकिन है वो यही, आप में और उनमें फर्क नहीं है। रति भर का भी फर्क नहीं है, रति भर का भी। शुरुआत जो आपने देखी थी, उस शुरुआत में और आप में रति भर का भी कोई फर्क नहीं है। उस शुरुआत में, उस स्थान पे जो घटना घटी थी और आपने पहली बार देखा, वो उस स्थान पे आपने देखा, घटना घट गई। कहाँ? स्थान पे। ये है। और जब आप 4 साल बाद में याद करोगे तो वो आप अगर 1 घंटे में याद करोगे तो वो भी आपकी कमी है। अगर आप तुरंत याद करोगे तो वो भी आप ही हो। लेकिन जो घटना है, जो शुरुआती थी वह घटना, वो आज भी यहां है, यहां है, और आप भी यहां बैठे हो। ये है सूरत। इसका नाम बोलते हैं सुरती। सुरती, जानिए, सुरती। ये है वो सुरती। सुरती इसको बोलते हैं, शुरुआत को जान लेना सुरती होती है। यानी कि कैसे के वो जो यादाश्त है और आप हो, उनके बीच में रति भर का भी फर्क नहीं है। वो रति है। और रति किसको बोला जाता है? एक छोटी सी चीज को, जो बहुत बड़ी गैप वाली नहीं होती। जो हम रति यूज करते हैं सोना और चांदी तोलने में, वो कितनी पतली होगी, कितनी छोटी होगी, तो इतना भी फर्क नहीं है आप में और आपकी घटना की शुरुआत में। ये है वो रति। समझ में आया? शुरुआत में भी आप ही तो थे वहां पे, और यहां पे भी आप हो, अभी हो। और वो जो घटना घटित वहां हुई थी वो भी यहाँ मौजूद है। जब वहां कोई फर्क नहीं था तो यहाँ फर्क कैसे आ जाएगा? सेम टू सेम यहाँ है। तो आज भी आप और वो आपकी यादें, फर्क नहीं है, रति भर भी फर्क नहीं है। यह है वो सुरती, शुरुआत की और आपके बीच में और घटना के बीच में जो फासला है वो रति भर भी नहीं है, रति भर भी नहीं है। सुरती इसको बोलते हैं। अब आइए,
जो रति है उसके बराबर का गैप बताया गया है। यहाँ पे रति के बराबर का गैप की बात हो रही है, यहाँ पे दूरी की बात हो रही है यहाँ पे, कि आप में और आपकी यादाश्त में, जो घटना घटी थी उसमें और उसमें दोनों का रति भर का भी फर्क नहीं है। फर्क मतलब गैप, ये है वो सुरति, इसको नाम सुरति दिया गया। अब देखिए, अगर आपको याद करने में तुरंत अगर आप याद कर लेते हो तो भी वहां रति भर का फर्क नहीं है। वहां अगर वापसी आप याद कर लेते हो वहां पर भी रति भर का कोई फर्क नहीं है। ये है। और आप यहां बोलते हैं ना निरति, निरति, ये निरति वही है। निरति का मतलब क्या है? नेड़े, नेड़े। निरति का मतलब है नेड़े, नजदीक, बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल नेड़े, कोई फर्क नहीं है। एग्जाम्पल एक और सुनिए। पंजाब में नेड़े बोलते हैं, ये वो नेड़े नी है और रति भर का कोई फर्क नहीं है। निरति नेड़े है, रति भर का कोई फर्क नहीं है। निरति ये है प्राचीन शब्द। अब और देखिए, नीर, क्षीर, ये भी एक शब्द है। और प्राचीन ये बीजक गवाह है, ये बीजक की भाषा है कि सुरति और निरति क्या है। समझ में आया? और घट बोलते हैं स्थान को, घाट, घाट बताया था कि घाट, ये है वो घाट। और यहां क्या हो रही है? पल पल घट रहा है, आना जाना, यानी हलचल। जो हलचल शुरू हुई थी वो आज तक यहां चल रही है। इसको बोलते हैं पल पल घटित होना, स्थान पे, घाट पे घटित होना। ये है सुरति निरति। ये घटना कब से हो रही है? सुरति नृत्य, ये घटना कब से हो रही है? आपको याद करना है। और वो याद आपके पास है। अब आप बताइए, आप और आपकी याद के पास बीच में रति भर का कोई फर्क है या नहीं है? ये है, ये याद का सारा खेल है, भूलना। अगर आप कहीं से आए चल के तो आप चल के जा सकते हैं। और जाहिर सी बात है, कोई जीव पैरों से चल के नहीं आया, सभी गर्भ से आए हैं। पैरों से चल के कोई नहीं आया। जितने जीव आए हैं गर्भ से आए हैं। और जिस तरह से आए थे ठीक वो खोजना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब ये याद है, ये यहां है और आप भी यही हो, क्योंकि आप हो तो याद भी आपके साथ ही तो रहेगी। आप हो तो आपके साथ भी याद रहेगी। और आप अविनाशी जिंदा हो, आदि अनादि हो, पहले भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हो, सिर्फ शरीर बदले हैं। आप हो तो आपकी याद भी आपके साथ है। वो आदि अनादि काल की यादें भी आपके साथ ही हैं।
और आपकी याद में और आप में रति भर का भी कोई अंतर नहीं है। आप जान सकते हैं कि मैं पहले कौन था। यही है वो सुरती। नृत्य का मतलब नवेड़ा कर लेना, नेड़े आ जाना। नेड़े आओगे तो भी रति भर का कोई फर्क नहीं है। बस यही है सुरती नृत्य। नीर, सिर, नवेड़ा, नेड़े, ये पंजाब में जाके पूछिए, वो बता देंगे। ये है सुरती और नृत्य। आपकी याद आपसे कितनी दूर है, कितना फासला है, आप जानिए। जानिए, ये जानना, ये देखने का विषय नहीं। देखना तो ब्रह्मांड का ये एरिया है ना, तो ब्रह्मांड की चीज़ों को तो ये आंखें जनाएंगी, कानें जनाएंगे ना। भूली बड़ी जो बाहर आप घटना देख रहे हैं वो तो संसारिक घटना है, वो तो आपने भरी रखी है ना। इन्हीं की यादों में आपने यहाँ भर ली। और ये याद, जो बाहर की यादें हैं, ये भी आपके साथ यहीं बैठी हैं और आप भी यहीं बैठे हो। ये आपसे दूर नहीं है। और हकीकत में ये भी भूल जाते हैं कि बचपन में 5 साल पहले हम क्या करते थे, लेकिन बैठे हैं यहाँ पे, यहीं पे हैं वो यादें। आप नहीं जानते तो क्या, आपके माता पिता या दादा दादी से आप पूछोगे तो वो बता देंगे कि बेटा तू 2 साल का था ऐसे करता था। वो तो याद दिला देंगे ना। अब आप इस शरीर में आने से पहले क्या थे, वो याद कौन दिलाएगा। ये वो यादें आज भी आपके साथ हैं कि शरीर नहीं था तब मैं क्या था। वो याद आज भी है, क्योंकि आप शरीर में भी हो और बिना शरीर के भी थे और आज शरीर में भी हो। जब आप हो तो यादें भी हैं। शुरुआत का पता है आपको, शुरुआत कहाँ से हुई। शरीर में जैसे ही मैं आया तो ये घटना कब हुई, ये घटना कब हुई। और ये घटना आज भी हो रही है, लगातार हो रही है। कैसे कि न जाने कितने जन्मों से आप ये शरीर का आना जाना, ये घटना घटित हो रही है आपके साथ। और आप मौजूद हैं, थे, रहेंगे। सिर्फ सिर्फ आपको याद करना है क्या, कि मैं शरीर में बार बार आ रहा हूं। तो मेरी शुरुआत, शरीर की शुरुआत से पहले मैं था तो किस रूप में था, कौन सा स्वरूप था, वो आपको याद करना है। और वो आप भी बता दिया ना, आप हैं तो आपकी याद भी तो है कि आप शरीर से पहले भी तो थे। तो जानते ही होंगे पहले क्या थे, जानते ही होंगे अभी पहले भी तो थे। तो जानते होंगे, जाहिर सी बात है भाई, कोई है तो जानता भी है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं पहले भी था और मुझे कुछ याद नहीं है। बस शुरुआती दौर पे क्या घटना घटी आपके साथ, जैसे आपने देखिए, शरीर से पहले तो कोई घटना घटी थी नहीं थी आपकी। जानिए भाई, बाकी घटना तो शरीर में आने के बाद ही घटित हुई है सारी की सारी। शरीर से पहले तो कोई लेना ना देना घटना से, क्या मतलब है घटना का, वो जानना है आपने कि शरीर में जो मैं आया या घटना घटी मेरे साथ, इस घटना से मैं पहले क्या था, तब भी तो थे आप। तो वो याद आपको आपके पास ही है। कोई ज्ञानी विवेकी होगा तो वह याद आपको दिलाएगा, दूर नहीं है आपसे, आपसे दूर नहीं। आपकी याद और आप रति भर का भी फर्क नहीं है। आप और आपकी शुरुआत, शुरुआत, शुभारंभ शुरू हुआ आप में और आपकी शुरुआती में रति भर का भी अंतर नहीं है। नेड़े हो आप, वापसी मुड़िए, जानिए,
ये जानना, ये है वो सुरती नृत्य। नीर शीर, नीर शीर का मतलब क्या होता है? नीर का मतलब नवेड़ा, शीर का मतलब जान लेना, खंगालना, खंगालना, जानना और नवेड़ा कर लेना, ये है नवेड़ा। और जिसको उलझन भी कहते हैं, उलझन को सुलझाना। तो उलझन कैसे सुलझाओगे? दिमाग से ही, बुद्धि तो ही सुलझाओगे, यादाश्त से सुलझाओगे। ये यादाश्त आपकी और आपके यादाश्त में कोई फर्क नहीं है, ये है फर्क नहीं है। दो उंगलियों के बीच में रति भर का ये तो फर्क है, लेकिन इसके बीच में अगर थोड़ा सा भी रति भी ना घुसे, रति छोटी होती है वो भी ना जाए बीच में, इतना फर्क है। बस सच्चा अगर कोई विवेकी सच्चा सतगुरु अगर मिल जाए तो आपकी यादाश्त जो आप भूले बैठे हो उस घटना को और आपको याद दिला दे, ये है। तब आप पता लगेगा कि इस शरीर में आने से पहले मेरा स्वरूप क्या था। और बीजक बताता है कि अगर आप जानोगे तो आपका जो स्वरूप है वो शब्द स्वरूप है, और वो शब्द आदि अनादि है। वो आपका रूप भी है, वो ही आपका नाम है, और वो ही आपका शरीर भी है। और आपके शरीर पर तो कोई आंखें कान ऐसा कुछ है ही नहीं। शरीर, ये तो शरीर है। आपके आपके खुद के तो कोई कान नाक या ऐसा कुछ है ही नहीं। ये कान नाक है, ये आंखें, ये तो ये शरीर के जुड़े हुए हैं, शरीर की ही ये चीजें। आपके स्वरूप पे तो लेप लगा ही नहीं किसी चीज का, दूसरा अंग लगा ही नहीं किसी चीज का। तो हम स्वयं जानिए, आप तो किसी की पकड़ में हो ही नहीं। शरीर को तो आपने पकड़ रखा है। आप भूल गए कि शुरुआती मेरी घटना क्या थी। बीजक यही बताता है, यही है वो नीर शीर नवेड़ा सुलझाना, क्लियर कर लेना, समझौता कर लेना, फैसला कर लेना, जान लेना, यही है शुरुआत का भेद लगा लेना। यही है किसका? अपना, खुद का। अब हम यहां शरीर में आके दूसरों का भेद लगा रहे हैं, दूसरों की छानबीन कर रहे हैं। अपनी छानबीन तो कभी देखी ही नहीं, अपना इतिहास तो कभी जाना ही नहीं। अपना इतिहास क्या दूसरों से सुन के जानोगे? मान लोगे आप? खुद से जानो मेरा इतिहास क्या है, और मेरा इतिहास कौन बता सकता है, उसकी खोज कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो उसकी खोज कीजिए, जो आपका पर्सनल इतिहास जो आप भूले बैठे हैं। शरीर में क्यों आए, मेरा स्वरूप क्या था, उसको जानने के लिए आपको सच्चे सतगुरु की शरण में जाना ही जाना पड़ेगा। अपने आप से जुगाड़ लगा के कभी भी नहीं जा सकते, ये हकीकत है। अगर किसी ने जुगाड़ गलत बता दिया तो भी गलत है। ऐसा बताइए, ऐसा गुरु चुनिए, ऐसा सच्चा गुरु चुनिए, उसकी शरण में जाइए। जब आपके और आपकी याद में रति भर का भी फर्क नहीं है तो मिलाने में टाइम कितना लगेगा? ऐसा गुरु सोचिए कि तुरंत ही, कि भाई एक तो बैठा है यहां और आपकी यादाश्त बैठी हो हजारों किलोमीटर दूर। तो भाई वहां से यहां लाने में तो आपको टाइम लगेगा।
वो तो दूरी की बात होगी तो टाइम तो लगेगा, लेकिन आपके पास ही आप यहाँ बैठे और आपकी याद भी यहीं बैठी है, तो रत्ती भर का भी फर्क नहीं है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा आपकी याद को दिलाने में, और आपको आपको और आपकी याद दिलाने में, दोनों का संयोग कराने में, आपके स्वरूप का और आपका ही इतिहास बताने में कितना टाइम लग सकता है? कितना? आधा घंटा, 1 घंटा, बस। यही तो है सुरती नृत्य। ये प्राचीन भाषाएं भी जग में, इनको जानिए कि कौन सा शब्द कहाँ से शुरू हुआ था। यहाँ किसी धर्म का ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई धर्म के बारे में कह रहा हूँ, मैं धर्म के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं आप ही के बारे में, अपने ही बारे में जिक्र कर रहा हूँ, है ना। तो जानिए, जानना है, देखना नहीं, जानना है। देख तो आंखें रही है, इसका क्या करोगे इस शरीर का? अपने आप को जीते जी जान लीजिए। पहले भी थे आप, अब भी हैं, तो क्यों न इस मनुष्य शरीर में आप जान लीजिए। अगला शरीर अगर कोई जानवर का मिलेगा तो शरीर भी होगा और आप भी होंगे, फिर वो ज्ञान और वो चीज़ तो नहीं रहेगी ना, कोई याद दिलाने वाला तो नहीं पाएगा। यही तो बात है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तो इसी जन्म में आके अपने आप को जान लीजिए कि सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए। आपकी और आपकी याद में कोई रत्ती भर का फर्क नहीं है, वो यहीं बैठे हैं, आपकी याद भी यहीं है, आप भी यहीं हो। आप जिंदा हो तो आपकी जिंदा मतलब आप तो हमेशा से ही जिंदा हैं। ये तो अदला बदली शरीर का हो रहा है, आप तो हमेशा से ही जिंदा हैं, जहाँ पे भी जाओगे वहीं जिंदा हैं आप तो। और आप जिंदा हैं तो आपका याद भी जिंदा है, आपका रूप भी आपको याद है, लेकिन भूल गए आप। कहाँ? इन स्वरूपों में भूल गए आप, शरीर वाले स्वरूपों में भूल गए आप, बस यही था। और आप में और आपकी याद में आपकी जो शुरुआती घटना थी उसमें रत्ती भर का कोई फर्क नहीं है। यह है वो शुरुआती की घटना में आपके बीच में और आपके साथ जो घटना हुई है वो तो आपके साथ याद है, और वो याद के बीच में कोई फर्क नहीं है। आप में और आपकी याद में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। वो घटना कब शुरुआत हुई थी वो आपको अभी तक भी आपके पास है, उसमें रत्ती भर का फर्क नहीं है, वो नेड़े ही है। अगर नेड़े आओगे तब भी कोई फर्क नहीं है रत्ती भर का। यही है वो सुरती नृत्य। चक्कर में मत पड़िए, इतिहास में जाइए, समझिए। इस सुरती नृत्य को न जाने कितनी भाषा में क्या क्या बोलते हैं लोग। पंजाब में जाइए कुछ और बोलते हैं, हमारी भाषा में तो कुछ और बोलते हैं, वो द्रविड़ या इन भाषा में कुछ और बोलते हैं। आप लोग तो स्पेशली जब ये बीजक, अगर ये मान लीजिए एक छोटी सी बात है, अगर ये कबीर साहब जी अगर द्रविड़ भाषा में होते तो आप क्या कर लेते? क्या कर लेते भी? द्रविड़ भाषा में होता तो पढ़ लेते, जान लेते। जब बता दिया कि अपने जो ये इलाका है, यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है और ये राजस्थान है, इधर मध्य प्रदेश भी चले जाइएगा, तो क्या है हमारा यहाँ हिंदी का शुद्ध जो है मॉडर्न है हिंदी का, इसलिए हम उलझे हुए हैं। ये है बात। तो आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा कि कोई वस्तु होगी नृत्य का मतलब सुरती का मतलब होता है जो शुरुआत की जो घटना है, और वो आप उस टाइम स्वयं थे, आपके सामने जो घटना घटित हुई है, और वो याद और आप अभी भी यहीं हैं, और उनमें रत्ती भर का भी फर्क नहीं है, लेकिन आप भूल गए। वो याद दिलाना ही संयोग होता है। वो याद कौन दिलाएगा? सच्चा सतगुरु दिलाएगा, जो होगा वो। और कब दिलाएगा? पल भर में, क्योंकि आप में और आपकी याद में रत्ती भर का फर्क है ही नहीं, तो मिलाने में कितना फर्क लगेगा भाई। अगर कोई झूठा जुगाड़ बता देगा तो जुगाड़ में लगे रहिए, कोई झूठी जुगती बता देगा तो झूठी जुगती में लगे रहिए।
और जब कोई सच्चा सतगुरु आपको और आपकी याद को और स्वरूप को जब याद कराएगा, जब रति भर का भी फर्क नहीं है, तो इस एरिया में तो वो याद ही दिलाएगा। तो याद आ गई बस आपको, फर्क क्या है इसमें? कोई फर्क नहीं है, याद दिलाना है कि आपका स्वरूप क्या है। बस वो जो स्वरूप जो परमात्मा का है वही स्वरूप तो आपका है। आप अपने को भूल गए, अपने को भूल गया तो अपने को ही तो जानना है ना। अपना स्वरूप जान लिया, परमात्मा को जान लिया, आत्मा को जान लिया, सब कुछ ही जान लिया, फर्क क्या रह गया? परमात्मा तो स्वयं हर जगह ही है, आपके सिर के ऊपर भी है, तो वो जनाएंगे। अब आप कहोगे कि जनाने वाला कौन सा आपको तरीका देता है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो आप में और आपकी याद में जब रति भर का फर्क नहीं है, तो फिर मिलाने का ही तो काम है, इशारा ही तो है। इसमें ये जा पर ये अज पर इतनी सी एरिया के लिए रति भर का भी फर्क नहीं है आपके और आपकी याद में, और इसको मिलाने के लिए तौर तरीके जुगाड़ शब्द भी आप ही तो बोल रहे हो यहाँ बैठे हुए, बस इतना ऊपर थोड़ा सा भूल रहे हो आप, और नीचे बैठे आप इस शरीर में बोल रहे हो, खुद ही बोल रहे हो, अपने को याद करने के लिए बोल रहे हो। आपका स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप तो एक ही है। किसको याद करने के लिए वो आप ये प्रपंच कर रहे हो, रटना कर रहे हो, अजपा कर रहे हो, जप रहे हो, शरीर से कर रहे हो? अरे आप भी और आपकी याद भी यहीं बैठी हुई है। आपको याद दिलाना है, उस याद के जरिए आपको बताएगा कि आपका स्वरूप तो ये है, याद कराएगा वो तो। इसमें कौन से मंत्र जाप है? मंत्र तो आप ही बोल रहे हो शरीर में बैठ के, ओम भी राम भी, ये शब्द किसके हैं? आप ही के तो शब्द हैं, ये दूसरे के कहाँ हैं? आप राम बोल रहे हो तो ये शब्द आपका ही है, राम आपका शब्द है, दूसरे का नहीं है, ये आपका है। आप बोल रहे हो आपका है, तो आप जो शब्द बोल रहे हो वो आपका शब्द थोप किसी और पे रहे हो आप। आपका शब्द बोला हुआ मुंह से राम थोप रहे हो इस मूर्ति पे, भाई सब तो आप बोल रहे हो, आपका शब्द जबरदस्ती इस मूर्ति पे चिपका रहे हो आप। तो ये कौन सा तरीका है अपने आप को जानने का, परमात्मा को जानने का? एक गिलास है, कोई वस्तु है, गिलास शब्द आपने थोपा है उसके ऊपर, गिलास ने थोड़ी कहा है कि मेरा नाम ये है, आपने थोपा है। घड़े है, कोई और चीज है, सब आपने बोले और आपने थोप दिए। ये कौन सा तरीका हुआ? परमात्मा तो नहीं कहा मेरा ये नाम है, ना ही तुमने कहा इस शरीर में आके ये मेरा नाम है। यही तो रोड़ा है, यही तो ढूंढता है कि मेरा असली नाम क्या है यार, मेरा रूप क्या है। और तुमने ही फिर इस शरीर का नाम रख लिया। शरीर तो है, आपका नाम नहीं है, शरीर का नाम है। यही है याद, आप में और आपकी याद में रति भर का भी कोई फर्क नहीं है। यही है शुरुआत की याद दिलाने वाला कोई मिल जाए तो वो है सच्चा सतगुरु। वो टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि फर्क नहीं है आप में और आपकी घटना जो घटित हुई थी, वो याद कोई फर्क नहीं है, रति भर का फर्क नहीं है। वो मिलाएगा और उस मिलाने के लिए आपको इशारा करेगा, इशारे में मिल जाओगे आप, बस फर्क कुछ नहीं है, इशारे में मिल जाओगे। और अपनी तरफ से कुछ भी बोलते हो या कोई पकड़ा देगा कि ये करो ये करो, आप अपने रति भर के जो नेड़े भी हो, पास में भी हो, तो भी रति भर का कोई फर्क नहीं है। और भूल चुके हो वो याद है, उसमें भी रति भर का फर्क नहीं है। याद आ जाना, नेड़े आ जाना, यही तो है। तो मैं आशा करूंगा कि आपकी ये उलझन भी शायद दूर हो गई होगी, और आगे जो प्राचीन शब्द हैं बीजक में चलते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो हमने आज बताया कि
शुरुआत करने वाला सुकृत, ये सुकृति है। कर्ता, करने वाला, शुरुआत करने वाला, ये सुकृत नाम आ गया यहाँ पे, मैंने बताया था ना, सुकृत आ गया, सुकृत यही है वो। और ये सत्य ज्ञान की शुरुआत किन्होंने की? कबीर साहिब ने, इसलिए उनको सुकृत बोलते हैं, सुकृत बोलते हैं, यानी कि शुभारंभ किसका? सत्य के ज्ञान का शुभारंभ कर्ता, सुकृत, शुरुआत, रचना, यही है सुकृत। अब आपको सुकृत नहीं जपना है, कहीं आप सुकृत सुकृत लगे रहो, नहीं, वो तो शुरुआत की है उन्होंने, कबीर साहिब ने। कबीर साहिब पे जाता है ये नाम सुकृत, क्योंकि करने वाला वही था। किसकी शुरुआत? सत्य ज्ञान की शुरुआत करता, करने वाला कबीर साहिब। अब ये सुकृत सुकृत और कबीर कबीर करने से नहीं होगा कुछ नहीं, वो तो शुरुआत की थी सत्य ज्ञान की, पहली बार शुरू करने वाला कर्ता सुकृत, शुरू करने वाला कर्ता सृष्टि, ये है, यही है वो सुकृत। और आप प्लीज जान गए होंगे कि शंका से दूर हो गए होंगे। और दूसरी बात, जो एक बात, हाँ और भी बताएंगे एक बात, ये तो हो गया, पता चल गया कि किस शब्द को किन किन भाषाओं में लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। ठीक है जी, सच्चे गुरु की शरण में जाइए, वो आपको पल भर में आपकी याद दिलाएगा। बस अपने मुंह से कुछ भी मत बोलते रहिएगा, मुंह से बोलोगे, आंखों से करते रहोगे और कानों से सुनते रहोगे तो अपना स्वरूप कभी नहीं देख पाओगे। और ये शरीर तब तक है जब तक आप शरीर को आप पकड़ के बैठे हो, तब तक है ये शरीर, और आप ही छोड़ोगे इस शरीर को, आप नहीं छोड़ोगे, समय छुड़वा लेगा। समय क्या है? काल, ये छुड़वा लेगा। फिर क्या करोगे? वो यादें फिर चली जाएंगी किसी शरीर में, लेकिन मनुष्य में नहीं जाएंगी, ये भी पक्का है। तो वो किसी जानवर में जाएंगी, तो वहां आपको कौन याद दिलाएगा फिर? इससे अच्छा तो कि यहीं इसी शरीर में रह के याद कर लें अपने आप को, बस बहुत हो गया, यार ले क्या है। जब तक इस शरीर में रहना है तब तक अपने अच्छे रास्ते पे चलो, सतमार्ग पे चलो, बस जान लो। बस ये आंखें, ये कान, ये मुंह इस संसार को जनाते हैं, सिर्फ संसार को। ये शरीर संसार को जनाता है, इससे जो भी क्रिया कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये संसार के बारे में जनाना होता है। सिर्फ जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं बाहर की, जो आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, इनको जानने की प्रक्रिया है शरीर की। और खुद को जानने की ये प्रक्रिया काम नहीं आएगी। वो तो कोई सच्चा गुरु आएगा, वो तुरंत बताएगा कि ये आपकी युक्ति है, बस यही तो है और कुछ नहीं है। वही परमात्मा का स्वरूप है, वही आत्मा का स्वरूप है, वही आपके जीव का स्वरूप। आप जीव हो, हम जीव हैं, गिर गए, कर नहीं सकते कुछ, फंस गए, यही तो है। याद नहीं आ रहा क्या थे, वो याद दिलानी है। और वो याद और आप में कोई रति भर का भी फर्क नहीं है, नेड़े आने में भी रति भर का भी कोई फर्क नहीं है। यही है वो सुरती नृत्य। आप झमेले में मत पड़िए, ये प्राचीन है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और ये मेरा मकसद था कि मानव पंथ के जरिए मैं शब्दों का इतिहास पेश करूं, ताकि आप भ्रम से दूर हो जाएं। यही मेरा प्रयास है। और ना ही मैं कोई गुरु हूँ, ना भाई मैं तो एक छोटा सा सिलाई का काम करता हूँ अपना, और काम चलाता हूँ, गुजारा करता हूँ। हाँ, गुरु हमारे हैं ऐसी बात नहीं है। और आगे कबीर साहिब का मैंने बता रहा जम्बूद्वीप, वो आप समझ गए होंगे, ढूंढ लीजिए, नहीं तो वहीं से, उस जम्बूद्वीप से ही ये सत्य ज्ञान की शुरुआत कबीर साहिब ने कही थी। और वो जम्बूद्वीप किस काल का था? वही सतयुग था। और उस जम्बूद्वीप में कौन राजा था, कौन किसका शासन था? वही राजा हरिश्चंद्र था। आप खुद जान जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं है। और
अब एक चीज और फंसी हुई है, वो अगली वीडियो में बताएंगे। क्या कि अंड, पिंड और ब्रह्मांड, ये क्या है? लोग फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। और प्राचीन शब्द क्या कहते हैं, ये आगे बताएंगे। धन्यवाद। मानव पंथ में वीडियो सुनने में और पूरी तरह समझने में आपने जो सहयोग दिया है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और देखते रहिए कि प्राचीन शब्दों का क्या हो रहा है। परमात्मा को याद करिए, जो परमात्मा शब्द स्वरूप हमारे सर पे है, जिसको हम सार शब्द कहते हैं, हम सब का सार है, वही हमारा स्वरूप है। हमने अपने को जान करके उनको जानना है। सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए, जुगाड़ बताने वाले सतगुरु की शरण में मत जाइए, तुरंत याद दिलाने वाले सतगुरु की शरण में जाइए, जो तुरंत याद दिला दे भूली हुई बात को, शुरू से शुरुआत को, जो आप में और आपकी शुरुआत में रति भर का भी कोई फर्क नहीं है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरुदेव भगवान की जय, सतगुरुदेव कबीर साहेब की जय जय। फिलहाल जो मेरे गुरु हैं उनको भी मैं कोटि कोटि प्रणाम हर वक्त करता। आप सभी को प्रणाम, माताओं बहनों सभी को, हर जीव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम।